हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए पैसेज को लाया हूं, इंग्लिश पैसेज को, जिसे हिंदी में हम अनुवाद करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दें आपको, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश बुक नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी बुक नहीं पढ़ पाते हैं, आप उसे समझ नहीं पाते हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और कमेंट करिए कि सर मुझे सीखना है, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, कैसे इंग्लिश बोलना है, आपको डेली ट्रांसलेशन दिए जाएंगे, ग्रामर के रूल बताए जाएंगे, ये सब किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्या कहा जा रहा है, दैट इवनिंग। दैट इवनिंग मतलब होता है, दैट का मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए नहीं हुआ है, वो दैट बॉय दैट गर्ल, उस लड़का उस लड़की के लिए नहीं। दैट इवनिंग एक कंडीशन है, यानी उस रात, यानी उस शाम को। दैट इवनिंग मतलब दैट नाइट मतलब होता है उस रात होता है, दैट इवनिंग मतलब होता है उस शाम। ओके, उस शाम। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है के बाद। आई डिड लिखा है ना, ओके, आई प्लस डी लिखा है, तो आई डिड या आई हैड होगा, क्या होगा, आई हैड। इसका क्या होता है, आई प्लस ये ऊपर जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा, फिर ये डी लगाए, शॉर्ट फॉर्म किया, आई हैड का सेकंड फॉर्म। तो आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, क्या के बाद, आई हैड फिनिश्ड मैंने खत्म किया था, द रेस्ट मतलब शेष कार्य, शेष, शेष होता है ऑफ माई होमवर्क, अपने, ऑफ मतलब का की के, क्या किसके का की के, माई होमवर्क के, अपने होमवर्क के या अपने गृह कार्य के शेष कार्य करने के बाद, यानी आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, आफ्टर मतलब के बाद हो गया, आई हैड फिनिश्ड अपना काम समाप्त, मतलब समाप्त करने के बाद, क्या, द रेस्ट बचे हुए ऑफ माई होमवर्क, अपने स्कूल के बचे हुए रेस्ट मतलब कार्य खत्म करने के बाद, खत्म करने के बाद उस शाम को, यानी कहना ये चाहते हैं कि भाई उस शाम जिस दिन वे काम खत्म किए थे, उस शाम को स्कूल का जो बचा हुआ शेष काम था, द नोट अबाउट, ध्यान दीजिएगा, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज। ठीक है, द नोट, उस नोट, अबाउट द एसे, अबाउट द एसे, अबाउट द एसे जो निबंध के बारे में, निबंध के बारे में हो गया, लिखे, निबंध के बारे लिखे हुए थे ना, द नोट अबाउट द एसे यानी वह नोट जो एसे के बारे में लिखा हुआ था, कॉट मतलब पढ़ा, क्या पढ़ा, कॉट पकड़ा या पढ़ा, या पढ़ा पकड़ा, कॉट मतलब पकड़ना होता है, या पढ़ा, क्या, माँ आइज मेरे आंखें पड़ी, मेरी नज़र पड़ी, यानी निबंध के बारे में। ठीक है, नोट निबंध के बारे में, द निबंध, द ऐसे मतलब निबंध हो, अबाउट द निबंध यानी निबंध के बारे में जो लिखा हुआ नोट था, द नोट कॉट, उस पर क्या हुआ, नज़र पड़ा, किस पर, उस पर पड़ा, क्या, माई आइज मेरी नज़र, मेरी नज़र पड़ी, ये। ठीक है, द नोट वह नोट है, अबाउट द एसे जो एसे के बारे में लिखा गया है, कॉट पड़ी, माई आइज मेरी नज़र, मेरी नज़र पड़ी उस नोट पर। ठीक है, आई बिगेन, आई बिगेन थिंकिंग, थिंकिंग, बिगेन का यूज होता है जब कोई काम करने लगे, जैसे बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन, मैं घर जाने लगा, आई बिगेन टू गो होम। ओके, सीता रोने लगे, सीता बिगेन टू वीप, हो गया, ऐसे होता है, तो होने लगा, तो आई बिगेन थिंकिंग मैं सोचने लगा, क्या करने लगा, मैं सोचना, थिंक, आई बिगेन थिंकिंग बिकॉज मैं सोचना शुरू किया, अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द
सब्जेक्ट विषय के बारे में मैंने सोचना शुरू किया। वाइल च्यूइंग, वाइल मतलब के दौरान, च्यूइंग च्यूइंग मतलब क्या होता है बताइए, चबाते हुए। वाइल च्यूइंग चबाते हुए क्या, द टिप, टिप मतलब नोक, ऑफ माई फाउंटेन पेन, मतलब माई, आई है तो अपने लिए माई लगेगा, माई फाउंटेन पेन, माई फाउंटेन, फाउंटेन पेन का जो निप था, जो नोक था, उसके चबाते हुए मैं क्या करने लगा, सोचने लगा इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में सोचने लगा, उस नोट्स के बारे में। गेटिंग। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, एनीवन could ramble on and leave big space between the words। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, इसको मिटा दूं ताकि क्लीन हो जाए। हाँ देखिए दोस्तों, एनीवन कोई भी, कुड मतलब कर सकना, या पास्ट टेंस में सकना सकले के लिए होता है। तो रैम्बल ऑन, मतलब होता है बेतुकी बातें करना, इधर उधर की बातें करना। कोई भी कुड कर सकता था रैम्बल ऑन, इधर उधर की बेतुकी बातें कर सकता था। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और क्या कर सकता, लीव छोड़कर या छोड़ सकता था, क्या, बिग स्पेस अधिक से अधिक खाली जगह, बिटवीन द वर्ड्स यानी शब्दों को लिखते हुए उनके बीच का स्थान, यानी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था। लीव मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, यानी अधिक से अधिक स्थान छोड़कर क्या कर सकता था, लिख सकता था, ये बात कहा जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, रैम्बल ऑन मिस होता है क्या, रैम्बल ऑन मिस होता है बेतुकी बातें करना, इधर उधर की बातें करना या बड़बड़ाना। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे क्या कहा जा रहा है, बट द ट्रिक वॉज कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन बट द ट्रिक, लेकिन, ठीक है, लेकिन द ट्रिक वह तरीका, वाज कम अप मतलब वह तरीका हो गया, आया, विथ कन्विंसिंग, मतलब होता है किसी को समझाते हुए, ओके, यानी बताते हुए, आर्ग्यूमेंट्स तर्क, आर्ग्यूमेंट्स में होता है तर्क, यानी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट में होता है युक्तियुक्तपूर्ण तरीके, तो युक्तियुक्त तरीकों से प्रमाणित करना, यानी बट द ट्रिक, लेकिन तरीका, वाज कम अप आया, विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट यानी युक्तियुक्त पूर्ण तरीकों से प्रमाणित करने का, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग यानी सिद्ध करने का, द नेसेसिटी आवश्यकता, ऑफ टॉकिंग बात करने का, यानी बात करने के जो तरीके हैं उसकी जो आवश्यकता है वो ट्रिक क्या हुई, आई, ये युक्त तरीका जो था तर्क करने का, ठीक है, जिससे प्रूफ किया जा सके उसकी आवश्यकता को, वो आया समझ में। ठीक है, वो तरीका कम अप। आई थॉट, मुझे लगा, आई थॉट एंड थॉट, देखिए आई थॉट एंड थॉट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने सोचा, मैंने और सोचा, एंड सडनली तभी अचानक, आई हैड एन आइडिया, ओके, अचानक, सडनली में अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में क्या आया, एक विचार आया। ठीक है, मेरे दिमाग में क्या हुआ, एक विचार आया। तो आप समझ गए दोस्तों, मैंने
इस इंग्लिश पैसेज का हिंदी में अनुवाद कर दिया। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए आपको वर्ड्स का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, वो पढ़ते रहिए, इंग्लिश बुक पढ़ते रहिए, तभी आपको वो जो भी वर्ड आएगा उसे पढ़ते, उसका अर्थ निकालते, उसे याद करते रहिए, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, होमवर्क गृह कार्य होता है, रेस्ट मतलब होता है बचा हुआ कार्य। ओके, और च्यूइंग मिस होता है चबाना, च्यू मिस चबाना, चबाते हुए। ठीक, रैम्बल ऑन मतलब होता है इधर उधर की बातें करना बेतुका, लीव मतलब छोड़ना, स्पेस मतलब जगह, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स होता है युक्तियुक्त तरीके या युक्तियुक्त पूर्ण तरीके होता है, नेसेसिटी मिस आवश्यकता होती है, सडनली मिस अचानक। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब से जुड़िए, ताकि आप पूरे बेसिक से लेकर हाई तक आप पढ़ना सीखें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।